क्या हुआ मालिक? ये पानी कहाँ से लेकर आया? मालिक उस मटके से। तेरे को पता नहीं है वो मटका हमारे पानी पीने का है? मालिक सुबह से काम कर रहा हूँ, अभी खाना खाया, प्यास लगी थी, कहाँ से पानी लाता। तुम्हारे लिए वो डिग्गी बनी हुई ना वहाँ पे, वहां से पानी लेने जाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी और मेरी दिहाड़ी कट जाएगी। यहाँ का जमींदार हूँ मैं, तेरा हुक्का पानी बंद करवा दूंगा। मालिक माफ कर दीजिए, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, जाने अनजाने में हो गई। आज के बाद तो तू तब करेगा ना जब मैं तुझे कोई मौका दूंगा यहाँ काम करने के लिए। तुम लोगों को तुम्हारी औकात बतानी पड़ेगी और तुम्हारी औकात हमारी जूती के नीचे है। मुनीम इधर आ। इसकी कितनी दिहाड़ी होती है? इसकी होती है 150 रुपए। महीने की कितनी हुई है? 4500। 4000 रुपए काट लेना, इसको सिर्फ 500 रुपए दे देना इस महीने के। मालिक ऐसा मत करिए, अब जब आप 4000 काट लेंगे तो मैं 500 में कैसे गुजारा करूंगा। शायद कोई बड़े मालिक आ गए, जाके आता हूँ, तेरे को बाद में देखता हूँ। सुनिए मालिक, ये आनंद मंडल है, मंडल कंपनी के मालिक। ये प्रॉपर्टी के बड़े डीलर है, क्या पता ये अपनी प्रॉपर्टी खरीद ले, हमारा लोन से छुटकारा मिल जाएगा। आइए साहब, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। हाँ सर, हमारे यहाँ आज कैसे आना हुआ? मैंने सुना है ये खेत बिकाऊ है, इसी को खरीदने आया हूँ मैं। जी 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 साहब, पूरा खेत बेच रहे हैं ये हम। ये सर क्या है कि कुछ बैंक का लोन बाकी है इसका, तो वो बैंक वाले इसको लेने की कोशिश करे सर, नीलाम हो जाएगा खेत। तो हमारे पास तो कुछ फायदा होगा नहीं सर, सरकार नीलाम कर देगी, इससे अच्छा हम इसको खेत को बेचना चाहते ताकि हमारे कुछ फायदा हो जाए सर। कोई बात नहीं, मैं खरीद लूंगा, लेकिन उससे पहले आप बताइए कि उसके साथ आप मारपीट क्यों कर रहे थे? इधर आना। अरे रुक जा। आपने इन्हें रोका क्यों आने से? सर ये अगर पास में खड़ा रहेगा तो आपकी और मेरी दोनों की इज्जत खराब हो जाएगी सर। अच्छा, आप आइए, इधर आइए। जी साहब। अब बताइए झगड़ा क्यों कर रहे थे आप लोग? वो मालिक के मटके से पानी भर के पी लिया था। साहब छोटी मोटी जाति का आदमी है, मेरे मटके से पानी पी लिया, ऐसे कैसे पीने देता मैं, तो इसीलिए थोड़ा बहुत इसको डरा दिया सर। अच्छा, आप एक बात बताएंगे, आप मेरी जाति बता सकते हैं कि मेरी जाति क्या है? सर आप तो बहुत बड़े आदमी हो, गाड़ी वगैरह सर, ऊंची जाति के आदमी हो सर आप तो। आपको गलत फहमी हो गई है, मेरी जाति कोई ऊंची या नीची है ऐसे कुछ नहीं है, आपकी सोच गलत है। पता है कैसे? क्योंकि आपकी सोच बहुत गिरी हुई है। आप ऊंची या नीची जाति नहीं देखते हैं, आप कपड़े देखते हैं। मैंने अच्छे कपड़े पहने हैं, बड़ी गाड़ी में आया हूँ तो मेरी जाति अच्छी हो गई, और ये किसान है, इन्होंने कपड़े अच्छे नहीं पहने हैं, गरीब है, तो ये नीची जाति क्या है? असल में जाति नहीं होती कुछ भी, आप जैसे लोगों की सोच होती है घटिया, जिसे हम कभी बदल नहीं सकते। और रही बात ये खेत खरीदने की, तो ये मैं खेत तब खरीदता जब आपका बिहेवियर अच्छा होता, लेकिन आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है। नहीं नहीं साहब, ऐसे मत करो सर, हमारे साथ बहुत गलत हो जाएगा सर। आपको पता है मैं कौन हूँ? मैं भी इसी गांव से हूँ, पढ़ लिख कर शहर गया, कुछ बन पाया हूँ, इतना बड़ा कारोबार कैसे खड़ा कर पाया? अपनी मेहनत से। अगर आप जैसा कोई इंसान मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देता तो शायद आप इस तरीके से हाथ जोड़ के मेरे सामने खड़े नहीं होते। और आप बात करते हैं कि छोटे मोटे लोग हैं, छोटे मोटे लोग नहीं है, इनको अगर मौका मिल गया ना तो ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे लोग इनको मौका देना नहीं चाहते, और ये मौका मैं इनको दूंगा। और आप ये मत सोचना कि आप ये ज़मीन किसी और को बेच देंगे, ये मैं बिकने भी नहीं दूंगा। बहुत आप लोगों को घमंड है ना अपने रुतबे पे, अपने जाति बिरादरी पे, तो अब ऐसा चलेगा नहीं। और आप भी इन जैसे लोगों से डरिए मत, आप जितना डरेंगे उतना ये लोग डराएंगे। आप लोग अपना हक लीजिए, आप लोग मेहनत से कमाते हैं, कोई भीख नहीं मांगते, तो जाति बिरादरी कुछ नहीं होता। ऐसे लोगों को जब तक आप जवाब नहीं देंगे तब तक ये आपके साथ अन्याय करते रहेंगे। लेकिन अब बहुत हो चुका है अन्याय, अब आपको क्या करना है? इन जैसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है, वरना आज भी आपके पिताजी भी ऐसे ही थे, आप भी ऐसे ही रहेंगे, और आपके बच्चे भी ऐसे ही रहेंगे अगर आप इस तरीके से डरेंगे तो। इसलिए डरिए मत, आवाज उठाइए। सर प्लीज साहब, चलिए ना, आइए सर, बैठ के बात करते हैं सर। आप जैसे लोगों के साथ बैठ के बात करूं। आप लोगों की जाति अच्छी नहीं है, पता है कैसे? क्यों नहीं अच्छी है? क्योंकि आप लोगों की सोच अच्छी नहीं है, और मेरे नजरिए में सिर्फ सोच ही मायने रखती है। जिसकी सोच अच्छी है उसकी जाति अच्छी है, और फिलहाल मेरा ये मानना है आप लोगों की जाति अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैं आपके साथ बैठ नहीं सकता। चलो, नमस्ते। और हाँ मालिक, हमने आपके यहाँ 30 दिन काम किया है, अगर एक दिन का भी पगार काटेंगे तो हम आपके खिलाफ केस कर देंगे। अब हम भी दबने वाले नहीं हैं। आप कोई केस मत करना, आपकी पूरी पगार मिलेगी, आप जाओ अपना काम करो। देखो थोड़े बड़े आदमी क्या है, इनके पर निकल रहे हैं, इनकी जुबान चलने लगी है। जी सेठ जी। इनके पर नहीं निकल रहे, ना इनकी जुबान चल रही है, इनके अधिकार बोल रहे हैं। और इनके अधिकार अगर इनको पता चल गए ना, आप जैसे लोग जी नहीं पाएंगे। इसलिए इन जैसे लोगों को इज्जत देना सीखिए, क्योंकि ये इसके हकदार है।